बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भक्तजन यथास्थान खड़े होकर के आरती करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है है तारती। जलेन शीतले गणम्मा पुष्पै देवा देवन्दनम्मा। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदे शान्तिः वनस्पते शान्तिर्द्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। सभी यथास्थान बैठे आसन ग्रहण करें। बीच में जो कुर्सी हैं उनको हटा करके एक तरफ ले लो। इधर जो है इधर बैठी हैं कुर्सियों पर, इस साइड में ले लो। घुटनों में दर्द होता है अवश्य बैठो कुर्सी पर, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन वहाँ से नहीं, वहाँ से उठो और उधर जो है कुर्सियों को लो। वहाँ पीछे जनता बैठेगी जो आपसे उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप वहाँ से उठ करके नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ। कुर्सियाँ एक साइड में लगा लो, एक साइड में कुर्सी लगाओ एक तरफ। वहां उधर वहां से आपको कल खड़ा होना पड़ेगा। बात एक ही है, अपनी कुर्सी एक साइड में लगाओ, एक तरफ लगाओ कुर्सी। कुर्सी बीच में नहीं एक भी।
हाँ उस तरफ अपने आराम से लगा लो, एक तरफ वहां से भी ये दिखाई दे रहा है। लाला ये बिल्कुल बेकार, बिल्कुल खराब, कोई मतलब नहीं। मैच दूसरा दो, उनको निकाल दो। इसे भी हटा दो, एक ही मार्क बहुत है बस। इसका काम ही जो है वो है। लगा, इसे लगाने दे, इसे हटा लो यहाँ से। हमारा काम गड़बड़ है सब, इसे हटा। ये तुम कुछ कह नहीं सकते, मुझे ये सब गाइड करना पड़ेगा। ये कुर्सी बीच में है, इनको हटवा दो, एक साइड में डलवा दो, वहां से उठवा करके। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेयदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुज्वनकृशानं जाननामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणाविधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलस्पुंडरीकाक्षे मंगलाय स्तनोहरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री श्री बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद। माइक उसे दे लगा। और किससे मैं बोल रहा था, सुबह बोल रहा था, वो कौन था माइक है? गोविंद राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। पारस पारस आप अपनी जो बच्चों की मंडली है उनको शांत रखेंगे, ठीक है? हाँ, वहाँ बिठा के। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का पहला दिन। ये सौभाग्य की बात है कि पाठक परिवार में कि उससे पहले आयोजन हुआ हो, लेकिन मेरे अपने जीवन काल में पाठक परिवार का ये पहला कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत कथा का। भागवत में एक श्लोक आता है, अच्छा दो हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए। मैं उस समय था कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, करवाई बीच में तो हम कहाँ चले गए थे? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, तो भूल हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दो कार्यक्रम आपके हुए, ये दूसरा कार्यक्रम है। तो भागवत में एक श्लोक आता है, दुर्लभे यथालोके श्रीमद् भागवतो धवा कोट जन्म समुत्थेने पुण्य नैव तलभ्यते। ये भागवत की कथा सुनने वालों के लिए बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, कोट जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब कहीं ये परम लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। धन व्यक्ति के पास कितना भी हो जाए, लेकिन धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, धर्म के प्रति जो निष्ठा है, वो पूर्व के अच्छे पुण्यादिकों से ही उसे प्रेरणा मिलती है।
कि हर स्थान पर श्रीमद् भागवत का बन सकता है। उसी स्थान पर श्रीमद् भागवत का मंच बनकर के तैयार होता है जहां किसी महापुरुष ने हजारों वर्षों तक तपस्या की हो। उस तप के प्रभाव से वो अपने आप ही स्थान खींच लेता है कि यहाँ आओ मेरे पास और यहां मंत्रों का उच्चारण करो। तो आप हम सब लोग धन्य हैं। और सबसे ज्यादा सौभाग्य तो मैं अपना समझता हूं कि कथावाचक अपनी अपनी जन्मभूमि में कथा करने के लिए तरसते हैं। मैंने देखा है, मुझे बहुत वर्ष हो गए भागवत कहते हुए, क्योंकि वो पुरानी कहावत है कि गांव का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। तो कथावाचक ऐसे ऐसे भी हैं जो अपनी जन्मभूमि में भागवत कथा कराने के लिए तरसते हैं कि हमारी अपनी जन्मभूमि में हमारी कथा हो। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि शायद ये 9वीं या 10वीं भागवत है हमारे द्वारा हमारी अपनी जन्मभूमि में। और सही बात तो यह है कि मेरी तो शुरुआत ही अपनी जन्मभूमि से हुई। मैंने कहीं बाहर से भागवत कथा की शुरुआत नहीं की, मेरी अपनी जन्मभूमि से ही इस भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। भाई कछपरा गांव अपनी पंचायत में आता है, हमारे गांव का मजरा है, तो फिर वो हमारा ही गांव है, कोई अलग नहीं है। वहां से शुभारंभ। तदोपरांत दूसरे नंबर की कथा अपने ही गांव में, अपनी जन्मभूमि में ही। चलिए, इसीलिए आंतरिक मुझे अपनी जन्मभूमि से विशेष प्रेम है। ये आत्मीय बात है। ये निश्चित मानिए कि इसमें कोई बनावट नहीं है। मुझे अपनी जन्मभूमि से अगर प्रेम नहीं होता तो वर्षों से मैं आगरा में रहता हूं। बहुत से लोग अपने स्थान से जाकर के अपने आगे वैसे ही वृंदावन धाम लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो 4 दिन वृंदावन में जाकर के रह के आए हों तो वृंदावन धाम। हमारी आत्मा ने हमें अपने आप कचोटा था कि तुम भले ही बाहर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन अपने जन्मभूमि के नाम को इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ कि आगरा जनपद से भी बाहर अगर कोई अपने स्थान का व्यक्ति पहुंच जाए और ये कहे कि हम आगरा जिले में कुंडौल गांव के हैं, तो लोग आपका सम्मान करें। इस कुंडौल गांव को लोग जाने कि आगरा जनपद में कोई कुंडौल गांव है। और उसी समय से हमने कुंडौल वाले लिखना शुरू कर दिया, आज भी लिखते हैं। चलिए, मैं आप सभी लोगों से बस एक ही प्रार्थना करूंगा। मैंने आपसे शुरू में ही एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी है। व्यास गद्दी पर आसीन होने के उपरांत मेरा और आपका संबंध केवल वक्ता और श्रोता का है। और वक्ता और श्रोता दोनों के लिए 2 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में।
वक्ता के लिए लिखा गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रः विरक्त वैष्णव ब्राह्मण हो, और वो भी ब्राह्मण वेद शास्त्राव शुद्ध करत, वेद शास्त्र अनुसार शुद्ध ब्राह्मण हो, पवित्र ब्राह्मण हो। ऐसा ब्राह्मण नहीं हो कि उसके अंदर अनेक अनेक व्यसन हो, मदरापान करने वाला, जुआ खेलने वाला, अन्य अन्य और भी व्यसन है। तो इसलिए श्लोक में स्पष्ट दे दिया है कि वेद शास्त्राव शुद्ध कृत, वेद शास्त्र अनुसार शुद्ध ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण। दृष्टांत कुशलौ धीरः, दृष्टांत देने में कुशल, धीर, और सबसे पीछे का शब्द है निष्प्रह। निष्प्रह कहते हैं निर्लोभ। मैंने अपने जीवन में वाद्य यंत्र वालों के लिए अवश्य कहा है सबसे, जो भी हमारे पास में भागवत कथा कराने के लिए आए, कि भाई ये लोग, इन सब की गृहस्थी है, इनके लिए निश्चित रूप से जहां पर जो भी दक्षिणा है उसके लिए स्पष्ट किया जाएगा, उसे पहले समझ लें। और अपनी कथा के लिए हमने आज तक कभी भी किसी से दक्षिणा तय नहीं की। हमारी परिषद के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में मुन्नी देवी पाठक कहां बैठी हैं? हाँ, तो आप पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, इस तरफ, इधर पूरब की तरफ मुंह करें, पूरब की तरफ, इधर, इधर नहीं, इधर नहीं, पूरब की तरफ। अपना आसन यहां नहीं, यहां लगाइए, इस तरफ आसन लगाएं अपना, और पूरब की तरफ मुंह करके बैठे। इनसे भी ये घबरा रही थी। कुछ लोगों ने इनको ऐसा भ्रमित भी किया, इतना तक काय के लिए मरने फिर रही हो? उनकी कथा बहुत कर रही होती है, उनका बहुत कर रहा काम है। हमारे लाला मुकेश ने मुझे फोन किया कि चाचा जी, चाची घबरा रही हैं। हमने कहा हमारे पास भेजो, और गई भी तो ऐसे स्थान पर गई कि वो कथा भी बहुत बड़ी थी, वीआईपी थी, बशेरा हाइट्स, बहुत बड़ी कथा। वहां और बुला लिया, कुछ उसे दे करके और घबरा गई। हमने इनसे स्पष्ट ये कहा, सुनो, हमने अपनी कथा, अपनी दक्षिणा को जीवन में कभी तय नहीं किया। तुम अपने द्वार की शोभा अपने आप करो। ऐसी मुट्ठी में बंद करके भी मुझे आप कुछ दे देंगे तो मैं उसे देखूंगा नहीं, सीधा लेकर के अपनी जेब में रखूंगा। और इससे ज्यादा क्या कहता? हर जगह ऐसा नहीं है, ये गद्दी है, बड़ी से बड़ी कथा हुई है। गद्दी से झूठ नहीं बोला जाएगा। मैंने अपनी दक्षिणाओं को बड़ी से बड़ी दक्षिणा प्राप्त की हैं, और कम से कम भी की हैं। मैं अगर अपनी कथा का स्तर बना लूंगा कि इससे कम कथा नहीं कहूंगा, तो फिर इसके बाद में मेरी कथाएं बंद हो जाएंगी। फिर जो जिनकी इच्छा है कराने की, जिनकी भावना मेरी द्वारा कराने की है,
वो लोग मन महसूस करके बैठ जाएंगे कि अब कैसे कराएं, इनकी तो बहुत बड़ी कथा है। इसलिए मैं अपनी कथा को जीवन में तय नहीं करता, अपनी दक्षिणा जीवन में तय नहीं करता हूं। और वह इनके लोगों के लिए तो मुझे करना है, क्योंकि अगर इनको नहीं मिला तो कल को चाहे बेटा हो, चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे कोई हमारी अपनी व्यवस्था है। इसलिए आज आपके बीच में हूं, तो ये वक्ता का लक्षण है। विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्रा विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलु धीरे वक्ता कार्योत निष्प्रह। निष्प्रह कहते निर्लोभ। जीवन हमारा भागवत कहते हुए हो गया 40 वर्ष तो कम हो ही गई, 40 वर्ष से ऊपर ही हुई होंगी। और उन 40 वर्षों में मैंने ये देखा है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर आदमी अपने दरवाजे की शोभा अपने आप करता है। तो मैं किसी से क्यों कहूं भाई, अपने दरवाजे की शोभा अपने आप करिए। अब श्रोता कैसा होना चाहिए आप सब लोग सुन लें। लोक वित्त धनागारे पुत्र चिंता विदुषचः कथा चित्तः शुद्धमति लवेत फल उत्तमम। लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता को छोड़ करके शुद्ध बुद्धि से कथा में मन लगाओ, पवित्र बुद्धि से कथा में मन लगाओ, तो लवेत फल उत्तमम, तभी इसका उत्तम फल प्राप्त होगा। भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा बना करके चलो। रामचरितमानस में स्पष्ट दिया है कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट छल छिद्रन भावा। जिनका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, वो मुझे प्राप्त करते हैं। मुझे कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, इसलिए मन में किसी प्रकार का कपट मत रखना, मन में किसी प्रकार का मैल मत रखना। ये मेटी जो बिछी है, जिस पर आप बैठे हैं, अगर यहीं पर कीचड़ होती तो शायद हमारा बैठने का मन नहीं करता। कि करता? नहीं करता। तो इसलिए इस मेटी को बिछाया गया। ऐसे ही हमारे अंदर जो कीचड़ है, कौन सी कीचड़? ईर्षा, द्वेष, जलन, मत्सरता की भावना। मत्सरता किसे कहते हैं? मत्सरता कहते हैं कि आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। जब तक ये मैल हमारा दूर नहीं होगा, तब तक भक्ति का इसमें प्रवेश हो नहीं सकता। दिखावे के लिए चाहे कुछ भी करते रहिए, चाहे रोज मंदिर जाओ, चाहे रोज पूजा पाठ करो, चाहे रोज भगवत कथाओं को सुनो, वस्त्र जब मैला होता है तो उसके मैल को दूर करने के लिए साबुन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साबुन। अगर वस्त्र पर साबुन रख दिया जाए तो क्या मैल दूर हो सकता है? बताइए। अगर वस्त्र पर जो है साबुन रखा हो तो मैल दूर होगा? नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा?
साबुन को उस वस्त्र में लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब उस वस्त्र का मैल दूर होगा, तब वो स्वच्छ होगा। ऐसे ही इस मन रूपी चादर को स्वच्छ बनाने के लिए ये कथा रूपी जो साबुन है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। कहने का आशय ये, इस कथा को इन कानों से सुनना पड़ेगा। जब ज्ञान रूपी अमृत कानों के अंदर जाएगा तो अज्ञान रूपी जो जहर है वो अंदर से बाहर निकल जाएगा। किसी भी घड़े में कीचड़ भरी हो, ऊपर से अगर स्वच्छ जल डाला जाए तो एक समय वो आता है कि उस स्वच्छ जल के डालने से उसका मैलापन दूर हो जाता है, वो कीचड़ निकल जाती है, उस घड़े में फिर स्वच्छ जल ही होता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान रूपी अमृत है, ये ज्ञान रूपी अमृत हम इसे पिए। इन कानों से अगर भगवत कथा को सुनेंगे तो आंतरिक मन का जो मैल है वो निश्चित ही दूर होगा। लेकिन शुद्ध मन से, पवित्र मन से, लोक वित्त धनागारे पुत्र चिंता विदुष्य चह कथा चित्त शुद्धमती लवेत फलोत्तमम। लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता को छोड़ करके मुनि देवी पाठक, अन्य सभी श्रोता जो मेरे लिए सभी एक परिच्छद के रूप में हैं, वो इस बात को समझ लें। लोक वित्त धनागारे पुत्र चिंता विदुष चाह कथा चित्त शुद्धमती लवेत फलोत्तमम। लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता को छोड़ करके जो शुद्ध बुद्धि से कथा में मन लगाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा रूपी साबन को अपनी मन रूपी चादर में लगाओ। कीचड़ में जैसे हम नहीं बैठना चाहते, ऐसे ही भक्ति भी कीचड़ में नहीं बैठना चाहती। भक्ति कहती है कि पहले तू जब कीचड़ में नहीं बैठ सकता है तो मैं कीचड़ में कैसे बैठूं। तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये कीचड़, ये जहर जो भरा है, इसको दूर करना पड़ेगा। ये अगर दूर हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो फिर उसके दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य भी पैदा होंगे, और जब तीनों हमारे अंदर होंगे तभी संसार सागर से व्यक्ति पार होगा। इसलिए आप लोग मन लगाएं, चित्त लगाएं, भागवत में शुभारंभ करते हैं। एक बार बांके बिहारी की पहले, सबसे पहले जय बोलें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, ये सब नैमिषारण्य तीर्थ में हुई हैं। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषि गणों के लिए इन्हें सुनाया। आप लोगों में से तीर्थ करने के लिए अगर कोई गए हों तो वहां नैमिषारण्य में एक चक्र कुंड बना है। बना है पप्पू? तुम तो गए हो? हाँ, अच्छी बात है। तो उस चक्र कुंड का क्या महत्व है? वो चक्र कुंड वहां क्यों है? ये कथा हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। हमारे 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें दिया है
कि एक बार ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कही, महाराज हमारे लिए कोई ऐसा उत्तम स्थान बताओ जिस स्थान पर बैठ करके भजन पूजा पाठ आदि से हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय पर एक चक्र दे दिया, चक्र छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये चक्र छोड़ रहा हूं, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और ये चक्र जहां जाकर के गिर जाए, कुंठित हो जाए, उसी को उत्तम तीर्थ मान लेना। तो ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ जो चक्र है इस नैमिषारण्य में आकर के गिरा। तो वो चक्र कुंड बना हुआ है गोल घेरा वाला, जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें हमें स्नान करते हैं। और उसके ऊपर एक चबूतरा है, बहुत लंबा चौड़ा पटा हुआ, जहां तखत पड़े हैं, पंडा लोग वहां बैठते हैं। अच्छा, नाम नैमिषारण्य क्यों हुआ? ये कथा 12 पुराण में आती है। हमारे 18 पुराण में 12 पुराण भी है। उसमें दिया है कि यहाँ इस स्थान पर निमिष काल में विष्णु भगवान ने दानवों का संहार किया था, इसलिए नाम हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, निमिष धन अरण्य, अरण्य कहते हैं वन को। निमिष यानी निमिष काल में कुछ समय में ही दानवों का संहार हुआ, इसलिए नाम नैमिषारण्य हो गया। यही नैमिषारण्य में एक बार सूत जी के सामने 88 सहस्त्र ऋषि बैठे थे और उन्होंने प्रश्न किया। इन दोनों प्रश्नों पर ही आधारित भागवत है, समय लेना। और इस कथा का आनंद आप तभी ले सकते हैं कब? जैसे पहले रामायण आती थी टीवी पर, कै बजे आती थी? 9 बजे। और हम लोग 8:45 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे। हाँ, कै बजे बैठ जाते थे? 8:45 बजे। और क्यों बैठते थे 8:45 बजे? कि न जाने कहां से शुरुआत होगी, उसका पूरा आनंद लेने के लिए। ऐसे ही इस भागवत कथा का पूरा आनंद लेना है, ये जानना है कि ये कथा कहां से शुरुआत हो रही है, कहां से कल शुरू होगी, कहां जाके इसका समापन होगा, उसमें कौन कौन सी कथाएं आएंगी। उसके लिए आपको आरती के समय पर ही यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। आरती में उपस्थित हुए, कथा के समापन के बाद में आरती लेकर के प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से तब जाइए। ये अनुष्ठान का निश्चित रूप से ऐसे अनुष्ठान का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब वहां पर आप आरती होने के बाद में अपने घंटे 2 घंटे घर में सोए बने, अभी बहुत लंबी कथा है, 4-5 घंटे चलेगी, कहां तक बैठेंगे? कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 2:30 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो ये मालूम पड़ेगी कहां से शुरू हुई, कहां चल रही है। फिर तो वहां से आने के बाद में जब कोई बात समझ में नहीं आएगी तो ध्यान लगेगा नहीं, और ध्यान नहीं लगेगा तो सोना शुरू हो जाएगा यहाँ आने के बाद भी। इसलिए आपको अपने अंदर जागरूकता लानी है, जागरूक रहना है। कहां से कथा का शुभारंभ हुआ है, कहां समापन होगा, इस बात का विशेष ध्यान। शुरुआत करते हैं। 2 श्लोक ऐसे मुख्य हैं भागवत में कि इन्हीं श्लोकों पर ये पूर्ण भागवत आधारित है। 18,000 श्लोकों का जो इसमें श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है, इन 2 श्लोकों का ही अर्थ है, ये मान करके चलिएगा। प्रश्न क्या किया शौनक ऋषियों ने? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर संप्रभा, सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर,
आप हमें ऐसी किसी कथा का सार सुनाओ। सूताख्याय कथा सारम। आप हमें ऐसी किसी कथा का सार सुनाओ जिसके सुनने से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश की हमें प्राप्ति हो। कहने का आशय यह है कि अज्ञान हमारा दूर हो और ज्ञान की हमें प्राप्ति हो। अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, वैसे कि थोड़ा सा ही संकेत करूंगा, ऐसे आगे नहीं। बहुत सी जगह भगवत कथाएं जब होती हैं तो हम देखते हैं कि लोग अपने जूते और चप्पलों को एक पॉलीथिन में रखा और जहां कथा सुनने के लिए बैठे उसके नीचे दबा लिया। तो जो कथा स्थल है हम लोग उसके महत्व को समझें। और वो महत्व क्या है? कथा भागवतस्यापि, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही बचतां पापनाशनम्। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, वो स्थान क्या होता है?